क्या एक हजारों साल पुराना दर्शन जो न ईश्वर में विश्वास करता है न पूजा में, आज के इंसान को समझा सकता है कि वो कौन है और क्यों दुखी है? क्या एक प्राचीन भारतीय दर्शन जो कहता है कि मुक्ति केवल विवेक से संभव है, आज के विज्ञान, मनोविज्ञान और योग के युग में कोई अर्थ रखता है? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले वीडियो में आपने जाना सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत, कैसे पुरुष, शुद्ध चेतना और प्रकृति, सामग्री जगत दो अलग अलग यथार्थ है, कैसे 25 तत्वों के माध्यम से ये संसार और हमारी चेतना की संरचना होती है, कैसे त्रिगुण, सत्व, रजस, तमस और सत्य कार्यवाद इस दर्शन के आधार स्तंभ है, और कैसे सांख्य कारिका, सांख्य सूत्र और भगवद गीता इस दर्शन के प्रमुख ग्रंथ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सांख्य दर्शन अकेला खड़ा था या फिर उसका अन्य दर्शनों से संघर्ष और संवाद भी हुआ? क्या सांख्य की ये तटस्थ, तार्किक और नास्तिक दृष्टि बौद्ध, वेदांत, न्याय और योग दर्शन के साथ टकराई? और क्या इस टकराव ने भारतीय चिंतन की दिशा बदल दी? इस दूसरे वीडियो में हम 3 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देंगे। सांख्य और अन्य दर्शनों के बीच हुए वैचारिक विवाद, कौन किस बात से असहमत था और क्यों? भारतीय परंपरा पर सांख्य का प्रभाव, योग, आयुर्वेद, वेदांत और गीता तक इसकी पहुंच, और सबसे क्या आज के युग में सांख्य दर्शन प्रासंगिक है? क्या आप तैयार हैं एक ऐसी विचार यात्रा के लिए जो दर्शन, विज्ञान और स्वयं की समझ को जोड़ती है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, सांख्य बनाम अन्य दर्शन, एक वैचारिक टकराव जो सदियों तक गूंजता रहा। कोई भी दर्शन अपने समय और समकालीन विचारों से अछूता नहीं रह सकता। सांख्य दर्शन भले ही स्वतंत्र, तार्किक और ईश्वर रहित हो, लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा में वो कभी अकेला नहीं था। आज हम देखेंगे कि कैसे सांख्य ने अन्य दर्शनों से संवाद, विवाद और कभी कभी संघर्ष भी किया। सबसे पहले बात करते हैं योग दर्शन की। पतंजलि के योग सूत्र में सांख्य को दर्शन के रूप में और योग को उसकी प्रयोगात्मक शाखा के रूप में देखा जाता है। सांख्य ने हमें बताया तत्व क्या है, योग ने हमें बताया अब इन तत्वों को साधने की विधि क्या है। दोनों में पुरुष प्रकृति का द्वैत स्वीकार किया गया है। सांख्य कहता है कि जब पुरुष को यह ज्ञान होता है कि वह प्रकृति से भिन्न है, तभी मोक्ष होता है। योग कहता है कि इस ज्ञान को साधना और अनुशासन से प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि पतंजलि ने अपने सूत्रों में ईश्वर को भी एक विशेष पुरुष कहा, लेकिन इसका तात्पर्य सांख्य के पुरुष से ही लिया जा सकता है। तो यहां कोई टकराव नहीं, बल्कि पूरक संबंध है। सांख्य है सिद्धांत और योग है उसका आचरण। अब आते हैं सबसे बड़े दार्शनिक टकराव पर, सांख्य का द्वैतवाद बनाम शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने कहा, सच तो केवल एक है, वो है ब्रह्मा। जीव, जगत और ईश्वर सब उसी ब्रह्मा का ही अभिव्यक्त रूप है। ब्रह्मास्मि, आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है, वे एक ही है। न कोई पुरुष है, न कोई प्रकृति, ये सब माया है। उन्होंने सांख्य के द्वैत सिद्धांत की ये कहकर आलोचना की कि जहां 2 शाश्वत तत्व मान लिए जाएं, चेतना और जड़, वहां मोक्ष कैसे संभव होगा? शंकराचार्य के अनुसार पुरुष और प्रकृति का अंतर मिथ्या है। ज्ञान से ही ये माया टूटती है और आत्मा ब्रह्मा में लीन हो जाती है। वही सांख्य कहता है ये अंतर यथार्थ है। ज्ञान केवल इस भिन्नता को पहचानने का साधन है, न कि उसका खंडन। यहाँ सबसे बड़ा अंतर है सांख्य का विवेक बनाम अद्वैत का आत्मबोध। सांख्य के अनुसार मुक्ति का अर्थ है पुरुष की प्रकृति से पूरी तरह पहचान हट जाना। ये विवेक ख्याति द्वारा होता है, जिसका अर्थ है विवेकपूर्ण ज्ञान या आत्मज्ञान। इससे ये समझ आता है कि मैं प्रकृति नहीं, केवल साक्षी हूं। इसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानी जाती, हालांकि ये आत्मा को मानता है। अद्वैत वेदांत में मुक्ति का अर्थ है ये जान लेना कि मैं ब्रह्मा हूं और सारा जगत माया है। ये ज्ञान श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें समझ आता है कि ब्रह्मा सच्चिदानंद है, अर्थात सत अथवा सत्य, चित या चेतना, और आनंद या परमानंद। दोनों का लक्ष्य एक ही है, मुक्ति, पर रास्ता अलग। एक में द्वैत को स्वीकारना और दूसरे में उसका निषेध करना। सांख्य दर्शन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। ये एक निरपेक्ष दार्शनिक प्रणाली है जो केवल तर्क और अनुभव पर आधारित है। इसीलिए इसे प्राचीन भारत का एक प्रकार का एथिस्टिक रैशनल फिलॉसफी भी कहा गया।
वही अद्वैत वेदांत ईश्वर को माया द्वारा आवृत ब्रह्मा, जिसे सगुण ब्रह्मा कहते हैं, के रूप में स्वीकार करता है। सगुण ब्रह्मा वो रूप है जिसमें ब्रह्मा को नाम, रूप, गुण आदि के साथ समझा जाता है। ये ब्रह्मा ईश्वर, भगवान या ईश्वरी सत्ता के रूप में पूजनीय होता है। जैसे विष्णु, शिव, देवी आदि ये भक्तों के लिए सुलभ होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में सगुण ब्रह्मा की आराधना होती है। ये ब्रह्मा संसार की रचना करता है, उसका पालन करता है और उसका सहार करता है। निर्गुण ब्रह्मा वह परम सत्य है जो निराकार, निर्गुण, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। अद्वैत वेदांत मानता है कि सगुण ब्रह्मा केवल माया की दृष्टि से समझाया गया एक अल्पकालिक दृष्टिकोण है जो लोगों की सीमित समझ के लिए उपयोगी है। अंतिम सत्य निर्गुण ब्रह्मा ही है। जैसे सोने के गहनों में भिन्न भिन्न आकार हो सकते हैं, सगुण, परंतु सबका मूल तत्व केवल सोना, निर्गुण है। सांख्य और बौद्ध दर्शन दोनों ही भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपराओं का हिस्सा है और कई मामलों में इन दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित भी किया है। लेकिन इनके मूल सिद्धांतों में कुछ बहुत गहरे और महत्वपूर्ण अंतर है जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा अंतर है आत्मा यानी सेल्फ को लेकर। सांख्य दर्शन आत्मा या पुरुष को शुद्ध चेतना और शाश्वत साक्षी मानता है। ये न पैदा होता है न मरता है और प्रकृति यानी शरीर, मन, बुद्धि से अलग होता है। मुक्ति इसी आत्मा की प्रकृति से भिन्नता को जानने से मिलती है। इसके विपरीत बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को ही नकार देता है। इसे अनात्मवाद कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि हमारा स्व केवल क्षणिक अनुभवों, संस्कारों और चेतना की एक संकल्पना मात्र है। दूसरा बड़ा अंतर है सृष्टि और कारण कार्य सिद्धांत यानी कैजुअलिटी को लेकर। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है, जिसका अर्थ है कि कार्य अपने कारण में पहले से मौजूद होता है, यानी जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो पहले से बीज रूप में मौजूद था। इसके आधार पर प्रकृति से ही मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया और तत्व उत्पन्न होते हैं। वही बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद और प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को मानता है। इसका अर्थ है कि हर वस्तु और अनुभव परस्पर कारणों से उत्पन्न होते हैं और कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। हर क्षण चीजें बदलती रहती है। इसलिए संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न वस्तु न आत्मा। तीसरा फर्क है मुक्ति या निर्वाण की धारणा में। सांख्य में मुक्ति का अर्थ है पुरुष का प्रकृति से पूर्ण अलगाव और केवल साक्षी भाव में स्थित हो जाना। लेकिन बौद्धों के लिए निर्वाण का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाना, और ये तब होता है जब लोभ, द्वेष और अज्ञान पूरी तरह मिट जाते हैं। बौद्ध दर्शन में ये स्थिति एक पूर्ण शांत, अनासक्त और अनिर्वचनीय स्थिति होती है, लेकिन इसमें कोई शाश्वत आत्मा नहीं बचती। इसके अलावा ईश्वर की भूमिका पर भी दोनों सहमत है। दोनों दर्शन ईश्वर को नहीं मानते, यानी ये नास्तिक, नॉन-थीस्टिक परंपराएं हैं, लेकिन उनका नास्तिकवाद भी अलग है। सांख्य दर्शन तर्क और तत्वों के विश्लेषण से आत्मा की मुक्ति की बात करता है, जबकि बौद्ध दर्शन अनुभव और नैतिक आचरण या शील, ध्यान और प्रज्ञा से निर्वाण की ओर ले जाता है। सारांश में सांख्य कहता है तुम शुद्ध चेतना हो, प्रकृति से अलग। बौद्ध कहता है तुम कुछ स्थायी नहीं हो, केवल क्षणिक प्रक्रियाओं का संगम हो। इन दोनों दर्शनों में कई बौद्धिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण जीवन, आत्मा और मुक्ति के बारे में पूरी तरह अलग है। भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख आस्तिक परंपराओं में सांख्य और न्याय वैशेषिक दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि दोनों ही वेदों को प्रमाण मानते हैं, लेकिन इनका दृष्टिकोण, लक्ष्य और तात्विक विश्लेषण काफी अलग है। आइए आसान भाषा में इन दोनों दर्शनों के बीच अंतर को समझते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन विशेषकर न्याय का जोर तार्किक विवेचना और प्रमाणों की व्यवस्था पर है। यह दर्शन मानता है कि सत्य का ज्ञान सही तर्क और प्रमाणों जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है। न्याय दर्शन को आप भारतीय दर्शन की तार्किक और विश्लेषणात्मक प्रणाली कह सकते हैं। इसके विपरीत सांख्य दर्शन का मार्ग विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है। विशेष रूप से पुरुष और प्रकृति के बीच भेद को जानना ही मुक्ति का साधन है। सांख्य में तर्क का उपयोग सीमित है। इसका मुख्य उद्देश्य तत्वों के विश्लेषण के माध्यम से आत्मा की स्वतंत्रता को समझना है। सांख्य दर्शन 25 तत्वों की बात करता है। प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत,
और पुरुष ये पूरी सृष्टि को प्रकृति के विकासक्रम के रूप में देखता है और पुरुष को उससे पूर्णतः अलग मानता है। वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य सब्सटेंसेस माने गए हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। इसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय जैसे 6 कैटेगरीज का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। वैशेषिक पूरी सृष्टि को इन द्रव्यों और गुणों के संयोजन से समझाने की कोशिश करता है। यानी जहां सांख्य एक सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया को बताता है, वही वैशेषिक सृष्टि की संरचना का सूक्ष्म विवरण देता है। सांख्य आत्मा को एक निष्क्रिय साक्षी पुरुषा मानता है जो केवल देखता है, कर्ता नहीं है। वो अनादि, नित्य और अनेक है। न्याय वैशेषिक भी आत्मा को स्वीकार करता है, लेकिन वो उसे कर्ता, डूअर और भोक्ता, एंजॉयर दोनों मानता है। आत्मा में गुण जैसे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख माने जाते हैं, जबकि सांख्य में पुरुष निर्गुण होता है। सांख्य दर्शन मूलतः ईश्वर को नहीं मानता। ये मानता है कि प्रकृति स्वतः क्रियाशील है और पुरुषों की उपस्थिति मात्र से विकास होता है। इसके विपरीत न्याय और वैशेषिक दर्शन ईश्वर को एक सर्वज्ञ, सर्वव्यापी नियामक के रूप में स्वीकार करते हैं जो इस सृष्टि का करता है। ईश्वर के बिना न्याय वैशेषिक की दार्शनिक प्रणाली अधूरी मानी जाती है। सांख्य में मुक्ति का अर्थ है जब पुरुष ये जान ले कि वह प्रकृति से भिन्न है, तो वो प्रकृति के सुख दुख चक्र से मुक्त हो जाता है। न्याय वैशेषिक में मुक्ति का अर्थ है आत्मा का उन सभी दुखद अनुभवों और कर्मों से छूट जाना जो अज्ञान के कारण जुड़े हुए थे। ये ज्ञान के माध्यम से होता है, लेकिन उसमें ईश्वर की कृपा और नैतिक आचरण की भी भूमिका मानी जाती है। इन सब दर्शनों के बीच भले ही सैद्धांतिक मतभेद रहे हों, लेकिन एक गहरा संवाद भी था जिसने भारतीय दर्शन को बहस, विश्लेषण और आत्मचिंतन की परंपरा दी। सांख्य ने प्रश्न उठाए, योग ने समाधान दिए, अद्वैत ने एकत्व की बात की, बौद्धों ने निरंतर परिवर्तन की, और इन सब के बीच सांख्य अपने तार्किक, निरीश्वरवादी और विवेक मूलक स्वरूप के कारण हमेशा एक अद्वितीय स्थान पर रहा। भले ही आज लोग सांख्य दर्शन का नाम कम लेते हों, लेकिन इसकी जड़ें आज भी भारतीय सोच, योग, आयुर्वेद और धार्मिक अनुभवों में गहराई से बसी है। आइए समझते हैं कि कैसे सांख्य दर्शन ने भारतीय जीवन और आध्यात्मिकता को आकार दिया और आज भी अदृश्य रूप में हमारे आसपास उपस्थित है। भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद पूरी तरह से सांख्य के सिद्धांतों पर आधारित है। 25 तत्व, जिनमें शरीर और मन के भौतिक और सूक्ष्म अंग शामिल हैं, आयुर्वेद में भी माने जाते हैं। त्रिगुण, सत्व, शुद्धता, रजस, उत्तेजना और तमस, जड़ता, मन के स्वास्थ्य और असंतुलन की पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि बीमारी केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और प्रकृति के असंतुलन की भी है। इसलिए हर रोगी का इलाज केवल दवा से नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति यानी गुण और तत्वों के संतुलन को समझकर किया जाता है। यह दृष्टिकोण कि शरीर और चेतना आपस में गहराई से जुड़े हैं, पूरी तरह सांख्य की देन है। अगर आप कुंडलिनी योग, चक्र प्रणाली या तांत्रिक साधनाओं के बारे में सुनते हैं, तो आप बिना जाने ही सांख्य दर्शन की छाया में खड़े हैं। तंत्र शास्त्र भले ही प्रतीकों और देवी देवताओं से भरा हुआ लगे, लेकिन उसकी ब्रह्मांडीय संरचना यानी मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की यात्रा सांख्य की प्रकृति और तत्वों पर आधारित है। तंत्र में कहा गया है कि चेतना, शिव और शक्ति अलग अलग है। ये सांख्य के पुरुष और प्रकृति के द्वैत की एक तांत्रिक व्याख्या है। कुंडलिनी वो ऊर्जा जो शरीर के मूल में स्थित है और ऊपर की ओर चढ़ती है, वो भी प्रकृति की गतिशीलता का प्रतीक है, जिसे केवल चेतन पुरुष जागरूकता से नियंत्रित कर सकता है। इसलिए चाहे वो योग के चक्र हो या तंत्र की शक्तियां, इन सभी का मूल दर्शन कहीं न कहीं सांख्य के विचारों में निहित है। स्वामी विवेकानंद, जिनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में गूंजती हैं, उन्होंने सांख्य को भारत की सबसे वैज्ञानिक और तार्किक परंपरा कहा। उनके अनुसार अगर कोई दर्शन पूर्ण तर्क और निरीक्षण से आत्मा और प्रकृति को समझाता है, तो वो सांख्य है। उन्होंने अपने राजयोग और प्राचीन भारत की गौरव गाथा में सांख्य को एक मजबूत आधार माना। इसी तरह श्री अरविंदो ने सांख्य को केवल एक प्राचीन दर्शन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विकास की प्रारंभिक सीढ़ी के रूप में देखा। उन्होंने
पुरुष प्रकृति द्वैत को आधुनिक संदर्भ में समझाया और कहा कि व्यक्ति को मानव से ऊपर उठकर दिव्य पुरुष बनने की यात्रा भी सांख्य के बोध से ही शुरू होती है। उनके लेखों में ये बात साफ दिखती है कि आधुनिक भारत में चेतना की समझ, योग की व्याख्या और ब्रह्मांड का दृष्टिकोण सब में कहीं न कहीं सांख्य दर्शन की आत्मा बसी हुई है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मानव मन, ब्रह्मांड और चेतना को समझने की तलाश पहले से कहीं अधिक तेज है। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या हजारों साल पुराना सांख्य दर्शन आज के विज्ञान और जीवन में कोई भूमिका निभा सकता है? उत्तर है हां, और गहराई से। आज जब हम फ्रायड या कार्ल यूंग की मनोवैज्ञानिक थ्योरीज पढ़ते हैं तो हमें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि सांख्य दर्शन ने इन विचारों की झलक बहुत पहले ही दे दी थी। फ्रायड ने मन को 3 हिस्सों में बांटा, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ये बंटवारा कहीं न कहीं तमस, रजस और सत्व के समान है। तमस इच्छाएं और अंधा आकर्षण, रजस कार्य, क्रिया और संघर्ष, सत्व विवेक, ज्ञान और संतुलन। कार्ल यूंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की और उसमें मौजूद आर्किटाइप्स की चर्चा की। सांख्य दर्शन के अनुसार भी प्रकृति में ये सभी संभावनाएं पहले से मौजूद है। यूंग की इंडिविडुएशन प्रक्रिया, आत्मबोध की ओर यात्रा, सांख्य के विवेक का ख्याति, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति की तरह ही है। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है, दर्शक की उपस्थिति ही वास्तविकता को बदल देती है। ये बात सांख्य दर्शन के पुरुष प्रकृति सिद्धांत से मेल खाती है। पुरुष दृष्टा केवल देखता है, वो सक्रिय नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से प्रकृति दृश्य में परिवर्तन और सृजन होता है। आज जब लोग योग, ध्यान और वेलनेस की ओर लौट रहे हैं तो अनजाने में ही वे सांख्य दर्शन के मार्ग पर चल रहे हैं। कैसे? जब आप ध्यान करते हैं तो आप मन यानी प्रकृति से अलग हो जाते हैं। ये सांख्य का अभ्यास है। जब आप कहते हैं मैं अपने विचार नहीं हूं, ये पुरुष प्रकृति का विवेक है। जब आप समझते हैं कि गुस्सा, लालच, दुख सब गुणों की गतिविधियां हैं और आप केवल साक्षी हैं, तो ये सांख्य की जीवंत अनुभूति है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सांख्य दर्शन केवल एक पुरातन सिद्धांत नहीं, बल्कि एक समकालीन दृष्टिकोण है जो आज भी हमारे जीवन, मन और आत्मा को दिशा दे सकता है। जब हम जीवन में भटकते हैं, दुख और भ्रम में उलझते हैं, सांख्य हमें यह सिखाता है कि हम केवल प्रकृति के उतार चढ़ाव नहीं हैं, बल्कि उनसे परे एक शुद्ध साक्षी चेतना है। अगर आपको यह दर्शन रोचक लगा हो तो हम आपको आग्रह करते हैं कि आप कभी सांख्य कारिका को पढ़ें। ये ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें सांख्य के विचार अत्यंत सारगर्भित और स्पष्ट रूप में दिए गए हैं। या फिर आप योग सूत्र और भगवद गीता के उन अंशों को देखें जहां सांख्य और योग का संगम होता है। इस पूरी वीडियो श्रृंखला में ऐसा कौन सा विचार था जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, खींचा या प्रभावित किया? कृपया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हम आपके विचारों को पढ़ना चाहते हैं और हो सकता है आपके कमेंट पर हमारा अगला वीडियो आधारित हो। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम जल्द ही लेकर आएंगे और भी दर्शन, न्याय, वेदांत, बौद्ध, जैन, योग और बहुत कुछ, बिल्कुल ऐसे ही सरल, स्पष्ट और गहराई भरे रूप में। धन्यवाद कि आपने समय निकालकर इतिहास, तर्क और आत्मा के इस सफर में हमारे साथ कदम से कदम मिलाया।